हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप लोग जानते हैं आपका जंग सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें हम आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, आपको बेसिक से एक एक पॉइंट अच्छे से समझाया जा रहा है। उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन ट्रिक से भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी आपको बेसिक से अच्छे से बताया जाएगा, उसके बाद आपको जब अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम आपको ट्रिक के हिसाब से भी बताएंगे। ठीक है, आपको ऐसे हर क्वेश्चन में किया जा रहा है और लगभग हम आपका 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपका मिसिंग नंबर, एनालॉजी और सीरीज का। ठीक है, तो इस टाइम आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आपका 3 पार्ट में लगभग सभी बेसिक चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। आज हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी तीनों क्लास लिए होंगे वो आज देखेंगे कि जो भी आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रीजनिंग के, कोडिंग डिकोडिंग के, ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन आराम से आज कर पाएंगे। आज आपको पता लगेगा कि हाँ, आज आपका जो भी क्लास आपको कराया गया कोडिंग डिकोडिंग का, वो क्लास आपका कितना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आज हम आपको एसएससी जीडी के रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिस टाइप के भी आपके क्वेश्चन एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक मोटिवेशन लाइन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोटिवेशन लाइन से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर हो सके। और आर्मी वालों को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबसे पहली बात। लेकिन एक लाइन हम जरूर कहना चाहेंगे आपको। ठीक है, क्या है आपका? ना हौसला ना इरादे डगमगाएंगे, ना हौसला ना इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे जब तक जीत ना जाएंगे। तो अभी से जंग सीरीज से जुड़ जाइए, सरकारी जंग चैनल से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। आप आराम से, जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप आराम से एसएससी जीडी के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये देखिए, आपका आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो लोग भी तीनों क्लास लिए हैं वो ये क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, जो भी हम आपको कोडिंग डिकोडिंग की बेसिक नॉलेज बताए हैं, ट्रिक के हिसाब से बताए हैं, वो ये क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। तो एक बार आप लोग प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो प्रयास करिए लगाने का क्वेश्चन को। सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए आप लोग लगाने का क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि FLED को, एक निश्चित कूट भाषा में यदि FLED को 39 21 के रूप में और गिफ्ट को GIFT को 46 317 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में HUN को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बताया है, आप आराम से लगा पाएंगे। देखिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बस आप वैसे वैसे करते जाइए। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है FLED को, किसको? देखिए ऐसे करिए, FLED को ध्यान से देखिएगा। FLED को किससे डिनोट किया जा रहा है? FLED को 39 21 से, किससे? 39 21 से डिनोट किया जा रहा है। फिर देखिए अब और क्या दिया है, और दिया है GIFT को, ध्यान से देखिएगा, GIFT को। और जितने लोग लगा लिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दें फटाफट। इसको किससे डिनोट किया जा रहा है? 46 317 से। और देखिए पूछा क्या हमारा, HUNK का पूछा है। किसका पूछा है? HUNK का। पहले हम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद आराम से देख पाएंगे। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, सबसे पहले आप जो भी अक्षर आपका दिया गया उसको डिनोट कर लीजिए, वो किस स्थान पे आता है। और किस स्थान पे आता है हमने आपको ट्रिक बताया, कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, F आपका किस पे आता है? 6 पे आता है। L आपका किस पे आता है? 12 पे आता है। ठीक है, L आपका 12 पे आता है। E आपका 5 पे, D आपका 4 पे, D आपका किस पे आता है? 4 पे आता है। तो देखिए इसमें क्या किया जा रहा है, जो आपका 3921 हो रहा है। ठीक है, बताइए। देखिए आपका 6 12 5 4 दिया है, यहाँ पे देखिए 3 9 2 1 दिया है, और इसको भी हम डिनोट कर ले रहे हैं। G आपका किस पे आता है? 7 पे, I आपका किस पे आता है? 9 पे, F आपका किस पे आता है? 6 पे, और T आपका किस पे आता है? 20 पे आता है। T आपका किस पे आता है? 20 पे आता है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसमें क्या किया गया? 3 माइनस किया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 6 से 3 हुआ, 6 में अगर आप -3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 है, ध्यान से देखेंगे आपका दिया गया है। फिर वही चीज आप 12 में भी कर दीजिए। यहाँ पे 12 दिया है, 12 में भी आप 3 माइनस कर दीजिए। 12 में 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 9 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 5 दिया है, 5 में भी आप 3 माइनस कर दीजिए। 5 में 3 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। उसमें अगर आप 4 में देखिए,
4 में भी आप 3 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। मतलब किया क्या जा रहा है, सभी जो भी संख्या आपका दिया गया सभी में क्या किया जा रहा है, 3 3 माइनस किया जा रहा है। सभी में क्या किया जा रहा है, 3 3 माइनस किया जा रहा है। ठीक है, 4 संख्या आपका दिया है, चारों में 3 3 माइनस करके वही आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी प्रकार क्या देखिए, क्या दूसरे वाले में भी उसी प्रकार दिया है। अगर दूसरे वाले में भी आपका उसी प्रकार दिया रहेगा तो मतलब आपको तीसरे वाले में उसी प्रकार करना है। ठीक है, अगर दूसरे वाले में भी सिद्ध हो गया तो अगर हमने क्या किया, मैं बोल क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी में 3 3 माइनस हो रहा है। क्या इसमें भी देखिए 3 3 माइनस हो रहा है। 7 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 4, बिल्कुल माइनस हो रहा है। 9 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 बिल्कुल आपका दिया गया है। 6 में अगर हम 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 3, और 3 ही ध्यान से देखेंगे आपका दिया गया। 20 दिया, 20 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 ही आपका दिया गया है। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा है एसएससी जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन में भी आप उसी वही प्रकार कर दीजिए, सभी में 3 3 माइनस कर दीजिए। ठीक है, एच आपका किस पे आता है, 8 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। एन आपका किस पे आता है, 14 पे आता है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। और हमने बताया किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। इजोटिव फॉर्म से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था। ठीक है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है आपको, जो लोग देखेंगे आराम से लगा पाएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या किया है, सभी में 3 3 माइनस किया है। 8 में आप 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। 8 में अगर आप 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें देख लीजिए 21 में क्या करिए, 3 माइनस करिए। 21 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 18, 18 लिख दीजिए। 14 दिया है, 14 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 लिख दीजिए। 11 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8, 8 हो जाएगा। तो देखिए क्या ये आपके ऑप्शन में दिया है, 51 81 18, बताइए आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, 51 81 18। जी बिल्कुल, अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे, अगर बी वाला आप ऑप्शन देखेंगे 51 81 18, तो बी वाला ही आपका ऑप्शन दिया गया और बी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जो लोग तीनों पार्ट देखे होंगे वो आराम से ये क्वेश्चन आराम से लगा पाए होंगे। ठीक है, कुछ नहीं किया गया था, जो भी आपका अक्षर दिया गया सभी में 3 3 माइनस कर दिया गया था। ठीक है, तो आराम से आपको आई होप आराम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। तो जब भी आप एग्जाम देने जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन नोट किया करिए। ठीक है, जब नोट किए रहेंगे तो आप आराम से फिर से रिवीजन कर पाएंगे। नहीं किए रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्लास देख के आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्लास देखने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, और अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप आराम से एक पन्ना पलटेंगे, फटाफट देख लेंगे, फिर एक पलटेंगे, फिर एक, मतलब अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्लास देख के फिर से करना पड़ा तो बहुत दिक्कत होगा, तो लगभग आपका आधा घंटा फिर से चला जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि सभी लोग नोट्स बनाइए। और जिनको क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम पे सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको भेजा जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ क्वेश्चन के अभी पीडीएफ नहीं भेजे गए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन के पीडीएफ आपको जल्दी भेज दिए जाएंगे। ठीक है, और आज के क्वेश्चन का तो आज ही आपका लगभग शाम तक आपका क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। और ये क्लास आपका कितने बजे चलता है, डेली आपका क्लास ये सुबह 11 बजे चलता है। ठीक है, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है। डेली आप हमें ज्वाइन करके अपने तैयारी को, रीजनिंग की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लगाइए। अब आप सभी लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लगाइए, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। और अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड चाहिए, या अगर आप कोई क्वेश्चन हो ऐसा जो आप नहीं लगा पा रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं हमारे पास। ठीक है, आपको अच्छे से सोल्यूशन उसका भेजा जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग।
अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 18 और टेलीविजन को 30 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। मोबाइल को आपका 18 और टेलीविजन को 30 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में आपको कंप्यूटर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? तो उसी भाषा में आपको कंप्यूटर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप एक पॉइंट दिमाग में जरूर नोट कर लीजिए। जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए सबसे पहले आप अक्षर को जो है डिनोट कर लीजिए किस स्थान पे आता है। जब आप अक्षर को डिनोट कर लेंगे तो आपको आराम से नॉलेज हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यही काम है, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया आपका, मोबाइल को 18, ध्यान से देखिएगा, मोबाइल को क्या लिखा जा रहा है, MOBILE। मोबाइल को क्या लिखा जा रहा है, 18 के रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है, तो 18 लिख दीजिए। फिर देखिए आगे क्या दिया है, टेलीविजन, आगे क्या दिया देखिए, TELEVISON, यही स्पेलिंग है ना, देख लीजिए एक बार सभी लोग, TELEVISION, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका कितना दिया है, 30 के रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है। किसका, 30 के रूप में कोडबद्ध किया जा रहा है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपका, क्वेश्चन में दिया आपका कंप्यूटर का, तो आपको किसका बताना है, कंप्यूटर का, COMPUTER, आपको इसका बताना है। तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, तो बताइए सभी लोग इसका आंसर आपका क्या आएगा? सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इसका आंसर आपका क्या आने वाला है। पूछा आपका कंप्यूटर, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको अक्षर को नोट करिए किस स्थान पे आता है। यम आपका किस पे आता है, 13 पे आता है, तो आपको 13 लिख देना है। ठीक है, यहाँ मैं कंप्यूटर आपको फिर से लिख दे रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से अगर दिख नहीं रहा होगा तो COMPUTER। ठीक है, इसका पूछा है आपसे। देखिए यम आपका किस पे आता है, 13 पे, ओ आपका किस पे आता है, 15 पे, बी आपका 2 पे, आई आपका 9 पे, यल आपका किस पे आता है, यल आपका 12 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है। ठीक है, यहां से देखेंगे आपका 18 कैसे हो सकता है, आपका 18 कैसे हो सकता है। सबसे पहले हम इसको भी नोट कर दे रहे हैं ताकि आगे हमको देखने में अच्छे से पता चल पाए। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, ई आपका 5 पे, यल आपका 12 पे, ई आपका 5 पे, वी आपका 22 पे, आई आपका 9 पे, यस आपका 18 पे, आई आपका 9 पे, ओ आपका 15 पे, यन आपका किस पे आता है, यन आपका 14 पे आता है। तो देखिए आपका किस प्रकार हो रहा है, ये किस प्रकार आपका 18 हो रहा है, और नीचे वाला जो आपका दिया है किस प्रकार आपका 30 होगा। ठीक है, बताइए सभी लोग। हम कभी कभी अक्षर को भी देख के कर सकते हैं, जैसे आपका देखिए अक्षर कितना, आप अक्षर को भी देख लिया करिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। अगर हम 6 अक्षर हैं और यहाँ पे देखिए कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने अक्षर है टोटल, टोटल यहाँ पे आपका 10 अक्षर है। टोटल कितने अक्षर है, यहाँ पे 10 अक्षर है और यहाँ पे 6 है। अगर हम क्या करते हैं, सभी 6 अक्षर दिया, 6 अक्षर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितने अक्षर दिए, 10 अक्षर दिए हैं, कितने अक्षर दिए हैं, 10 अक्षर दिए हैं। 10 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 लेटर दिया है, 6 अक्षर दिया है, तो 6 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे इसमें 10 अक्षर दिया है, कितना अक्षर दिया है, 10 अक्षर दिया है, तो 10 में क्या करिए आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें भी कर दीजिए, कितना अक्षर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना अक्षर दिया आपका, कितना अक्षर दिया, 8 अक्षर दिया है। क्या किया गया, सभी में 3 से मल्टीप्लाई किया गया। इसमें भी क्या कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 त्रिक का 24, और 24 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, बिल्कुल आपका ऑप्शन दिया, कौन सा ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया 24, यही आपका 24 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको अक्षर से रिलेटेड तो दिया था कि अक्षर को आप डिनोट तो करेंगे, लेकिन क्या करना था इसमें अक्षर को ही कर दिया है। मतलब अक्षर जितनी संख्या जितनी अक्षर दिए गए उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, तो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आपके SSC GD एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन था आपका,
ठीक है, और भी बहुत तरीके होंगे। देखिए जब आपका जैसे हम यहाँ पे अच्छा डिनोट किए, जब देखिए यहाँ पे देखिए संख्या तो ज़्यादा है, 12, 15, 2, 9, 12, 5 है, इसमें हम कुछ भी करते तो जल्दी 18 आपका आने वाला नहीं है, क्योंकि देखेंगे 2-3 संख्या आपका 18 के पास ही दिया है, 13, 15, 12। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अक्षर भी देख सकते हैं। आप अक्षर देख लीजिए कितने अक्षर है, तो आप मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। अगर अक्षर से नहीं दिया रहता तो हम क्या करते, तो हम देखिए इसी को जोड़ते, दोनों तीनों को जोड़ते, फिर एक को घटाते, ऐसा हो सकता था, तो आपका 18 आ जाता। ठीक है, नहीं तो हम सबको जोड़ के क्या करते, किसी संख्या से भाग देते तो भी आपका 18 आ सकता था। ठीक है, लेकिन जब आपको इजी वाला नियम ना लगे, इजी वाला रूल ना लगे, तब आप वो सब लगाइए। ठीक है, जब आपका इजी तरीके से लग जा रहा है तो आपको क्या जरूरत है ढेर सारा विस्तार से पढ़ने का। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन था। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है क्लास, डेली हमारे साथ क्लास लीजिए। अपने रीजनिंग की तैयारी को अच्छे से मजबूत कर लीजिए। आपका रीजनिंग का अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं सुबह 11 बजे, आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। 20 के 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। आप सभी लोग नोट कर लिए तो अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या आ सकता है। इसको नोट कर लिए सभी लोग ना, बताइए आपका आगे क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, सभी लोग प्रयास करेंगे आंसर देने का। सभी लोग प्रयास करिए आंसर देने का कि आपका आंसर क्या हो सकता है। प्रयास करिए और बताइए आपका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। क्वेश्चन दिया आपका, एक निश्चित कूट भाषा में फ्लाई को या फ्यूल आई को 43 के रूप में और एच ए टी को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में बीच को BEACH को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए क्या दिया आपका, फ्लाई को FLY को क्या दिया, या FLY को 43 के रूप में, 43 के रूप में दिया है। ठीक है, और देखिए क्या दिया आपका, और HAT को HAT को क्या दिया आपका 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। फिर देखिए आगे क्या पूछा आपका, BEACH का पूछा है आपका। ठीक है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि आपका अक्षर किस स्थान पे आता है। यफ को देखेंगे आप किस पे आता है, यफ आपका आता है 6 पे आता है, 6 लिख दीजिए। यल आपका किस पे आता है, 12 पे आता है, 12 लिख दीजिए। वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है, 25 लिख दीजिए। यहाँ देखेंगे 43 से जो भी संख्या दिया गया छोटा दिया है, मतलब क्या हम अगर जोड़े तो आपका हो सकता है। ध्यान से देखिए, अगर हम क्या कर दें यहाँ पे, अगर हम प्लस कर दें, प्लस अगर कर देंगे सभी का 12, 6, 18 हो जाएगा। 6, 2, 8, 8, 5, 13 का 3 हासिल 1, और ये आपका 2, 1, 3 और 3 और 2, 5, ये आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 6, 2, 8, 8, 5, 13 का 3 हासिल 1, हासिल आपका 1 आ रहा है, तो 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, आपका जोड़ने पे 43 आ जा रहा है, आपका जोड़ने पे 43 आ जा रहा है। 12, 6, 18, 18 और 25, 43। क्या नीचे वाले जो आपका सेकंड वाला दिया क्या उसमें 29 आ रहा है। देखिए यह आपका किस पे आता है, 8 पे आता है। ए आपका 1 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, तो क्या आपका 29 हो रहा है। 8, 1, 9, 20 में 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। जी बिल्कुल आपका 29 हो रहा है, आपका 29 आ रहा है। तो मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें सभी में प्लस किया गया है। क्या किया गया, सभी में आपका प्लस किया गया है। ध्यान से देखिए, सभी में क्या किया गया, सभी में आपका प्लस किया गया है। ठीक है, तो इसमें भी क्या करिए आप, इसमें भी आप क्या करिए, प्लस ही करिए, सभी को डिनोट करिए। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। ई आपका किस पे आता है, 5 पे आता है। ए आपका 1 पे, सी आपका 3 पे, एच आपका किस पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, 8 का लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, उसके बाद सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, सभी को जोड़ दीजिए। सभी में जोड़ा गया तो इसमें भी जोड़ दीजिए। 5 और 2 7 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 3 11, 11 8 कितना हो जाएगा आपका 19। क्या आपके ऑप्शन में 19 दिया है, 19 नहीं दिया रहेगा तो हम दूसरी प्रकार ट्राई करेंगे। जी आपके ऑप्शन में 19 दिया है, कौन सा आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है,
डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ये 19 दिया है, तो डी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी वाले में देखिए आपको 19 दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था आपका, जो भी अक्षर दिया गया सभी को जोड़ दीजिए, वही आपका संख्या आ जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या किए हैं, इसमें भी आपको हम जोड़ दिए, वही आपका संख्या आ जा रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को और डेली क्लास लीजिए। ठीक है, आप लोग डेली क्लास लेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है, 1-2 दिन देखने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 1-2 दिन तो सब लोग देख लेते हैं, 1-2 मिनट सब लोग देख लेते हैं। अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तभी आपको फायदा होने वाला है। एक क्लास लेंगे, मान लीजिए ये वाला आप क्लास लेंगे, आपका तो इससे आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप तीनों जो भी आपको हम तीनों पार्ट पढ़ाएं, अगर आप तीनों पार्ट नहीं पढ़े हैं, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सारे कर पा रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हुआ कि नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको तीनों पार्ट जरूर देखना चाहिए। उसमें हम आपको बेसिक से अच्छे से समझाए हैं। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आपका लगभग कोडिंग डिकोडिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आप तीनों सारे क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं तो आपको, मुझे लगता है आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छी रही होगी। लेकिन अगर ऐसा कोई भी, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा है कि आपका एक भी क्वेश्चन, मतलब कि 4-5 क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ, अगर 5 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए, 5 क्वेश्चन में अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 1 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो भी आपको तीनों पार्ट जरूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका, मान लीजिए जो क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया तो समझ लीजिए आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वही क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो जो लोग बेसिक से नहीं देखें जाके देख लीजिए, आपको पीछे पढ़ाया गया है। हम आपको सीरीज का पढ़ा दिए हैं, एनालॉजी का पढ़ा दिए हैं। ठीक है, मिसिंग नंबर का पढ़ा दिए हैं, 3 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और आपका कोडिंग डिकोडिंग का भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हम आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराने वाले हैं। जब आपका सारे चैप्टर जो एसएससी जीडी के सिलेबस में है, वो सारे चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, एक्सेप्टेड क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप प्रैक्टिस सेट भी डेली करेंगे तो आपका आराम से रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और जनवरी तक ही आपका हम कंप्लीट करा देंगे। ये नहीं कि आपका मार्च में एग्जाम है तो मार्च में ही देखें, हम आपका कुछ ही दिनों में सिलेबस के अनुसार चलेंगे। लोग फालतू चीज़ें पढ़ाते हैं तभी आपका टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, अगर आप सिलेबस के अनुसार चलेंगे, सिलेबस आपका रीजनिंग का बहुत ही शॉर्ट है, कैलेंडर से ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना क्लॉक से। ठीक है, तो आपका इजी क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, जो लोग अच्छे से पढ़े रहते हैं वो आराम से कर पाते हैं। और 20 के 20 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप डेली सुबह 11 बजे क्लास से जुड़ के डेली क्लास लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नोट कर लिए तो आप अगला क्वेश्चन लगाइए। और जो भी आपको क्लास करा जाए आप लास्ट तक देखा करिए, ये नहीं कि आप 1-2 मिनट देख लें उसके बाद चले जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया आपका, एक निश्चित गुण भाषा में टी को TEA को क्या लिखा जाता है 23 और SKY को 52 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जैम को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्या दिया, एक निश्चित गुण भाषा में TEA, किसको, TEA को क्या लिखा जाता है, TEA को आपका 23 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 23 लिखा जाता है। फिर क्या दिया है, SKY को, किसको, SKY को क्या लिखा जाता है, SKY को आपको 52 के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, और क्या दिया आपका, उसी भाषा में जैम को, JAM को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले आप अक्षर को नोट करिए, आपका अक्षर किस स्थान पे आता है। टी देखेंगे आपका 20 पे आता है, 20 लिख दीजिए। ई आपका 5 पे आता है, 5 लिख दीजिए। ए आपका 1 पे आता है, 1 लिख दीजिए। ठीक है, ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 20 + 5 + 1 अगर मान लीजिए कर देंगे, अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। और 26 देखेंगे आपके ऑप्शन में, यहाँ पे आपका इक्वल टू में 23 दिया है, मतलब आपका क्या किया गया, 3 माइनस अगर मान लीजिए हम कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, 3 माइनस कर दे रहे हैं, तो सभी में हमको 3 माइनस करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम देख लेते हैं आपका सेकंड वाले में क्या ऐसा हो रहा है। यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, 19 लिख दीजिए। के आपका किस पे आता है, जे के बाद के आपका 11 पे हो जाएगा। वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है। और ये सब हमने आपको बताया किस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से बताया और सबको याद करवाया है। देखिए क्या दिया आपका,
9 1 10, 10 5 15 का 5 हासिल 1, हासिल 1 करेंगे तो 1 2 2 2 4 1 5, कितना हो गया आपका 55 हो गया। लेकिन यहाँ पे दिया क्या 52 दिया है। उसके बाद भी देखेंगे हम 3 माइनस किए हैं। देखिए जोड़ने के बाद हम क्या किए थे, जोड़ने के बाद हम 3 माइनस किए थे। तो 55 में क्या करिए आप 3 माइनस कर दीजिए, 55 में क्या करिए आप 3 माइनस कर दीजिए। 55 में जब आप 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 52। और देखिए इसमें भी हम 3 माइनस किए, इसमें भी 3 माइनस हो गया आपका। अगर दोनों में आपका 3 माइनस हो गया तो क्या करिए आप तीसरे वाले में भी उसी प्रकार कर दीजिए। जो आपका दोनों में हो जा रहा है उसी प्रकार 3 माइनस करने से, तो आपका तीसरे वाले जो क्वेश्चन पूछा है आपका उसमें भी उसी प्रकार कर दीजिए। तो करिए और बताइए आपका क्या हो सकता है, ये आप लोग करेंगे। अब करिए और बताइए आपका क्या होगा। जे आपका किस पे आता है 10 पे आता है, 10 लिखेंगे। ए आपका किस पे आता है 1 आता है, 1 पे लिखेंगे। क्या किए हम प्लस किए, प्लस कर दीजिए। यम आपका किस पे आता है, यम आपका 13 पे आता है, 13 कर दीजिए। सभी को क्या करना है प्लस करना है। प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 1 11, और 11 और 13 आपका कितना हो जाएगा 11 3 14, 14 10 24, कितना हो जाएगा आपका 24। फिर देखिए क्या किया उसके बाद आपका 3 माइनस किया गया। 24 में क्या करिए आप 3 माइनस कर दीजिए। 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो 21 आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है बताइए आप लोग। बिल्कुल आपके ऑप्शन में दिया, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखेंगे जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है 21 दिया है, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया है 21, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, सभी को जोड़ के उसके बाद आपको जो आ रहा है आपका उसमें 3 माइनस कर देना था। यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप आराम से देख पा रहे होंगे, अगर आप बेसिक से पढ़े होंगे जो आपको पढ़ाया गया है आराम से कर पाए होंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था आपका। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, आप सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए सारे क्वेश्चन नोट किया करिए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कोडिंग के। तो आप जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से जब एग्जाम देने जाएंगे आप लोग, तो एक बार देख के जाइएगा। जब आप देख के जाएंगे तो आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। जब आपको नॉलेज रहेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आराम से कर पाएंगे। फिर आगे भी उसी प्रकार पूछा जाता है, बस आपका अक्षर अलग दे दिया रहेगा। लेकिन जब आप सारे टाइप लगाए रहेंगे कि आपके एग्जाम से कैसे कैसे टाइप पूछे जाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो नोट जरूर किया करिए आप लोग, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, नोट कर लीजिए। और देखिए आपको लास्ट में जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन को सभी लोग जरूर प्रयास किया करिए आंसर देने का। ठीक है, आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम से ही संबंधित दिया जाता है। ठीक है, आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग, नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए तो अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक निश्चित कुट भाषा में बेबी को 20 लिखा जाता है। किसको? बेबी को जो आपका 20 लिखा जाता है, और एडल्ट्स को ADULTS को 30 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपको ओमैन को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में आपका ओमैन का क्या लिखा जाएगा बताइए सभी लोग, आंसर करिए, बताइए फटाफट। इजी क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपका टेस्ट के लिए क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग आंसर करेंगे। जिस प्रकार अब मैं आपको नियम बताते चला आया हूँ, सबसे पहले आप अक्षर को नोट करेंगे, उसके बाद आपको आराम से देख लेंगे कि आपका किस प्रकार आ रहा है। जोड़ के देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, बताइए सभी लोग आपका आंसर क्या आएगा। और देखिए आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना तो आप ज़रूर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको जब सारी जानकारी रहेगी तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप बेहिचक कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लगभग 61 मेंबर हैं। ठीक है, सरकारी जंग टेलीग्राम चैनल आपको है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और आपका टेस्ट भी होने वाला है, आप जानते हैं आपका टेलीग्राम पे टेस्ट भी होने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपका टेस्ट होगा।
जो लोग भी टेस्ट में आपका 10 क्वेश्चन में से 5 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे उनको सरकारी जंग की तरफ से एक बुक गिफ्ट किया जाएगा, जो रीजनिंग के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाले हैं एसएससी जीडी के। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया आपका, क्या दिया, बेबी को 20 लिखा जाता है। ठीक है, किसको, बेबी को क्या लिखा जाता है, 20 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, एडल्ट्स को ADULTS, एडल्ट्स को क्या लिखा जाता है आपका 30 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका 30 लिखा जाता है। फिर देखिए क्या दिया, उस भाषा में ओमैन को क्या लिखा जाएगा, उस भाषा में आपका ओमैन को। ठीक है, उस भाषा में आपका ओमैन को क्या लिखा जाएगा, उस भाषा में आपका ओमैन को क्या लिखा जाएगा, ओमैन को क्या लिखा जाएगा, बताइए सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करेंगे। आपका आंसर क्या आ सकता है, बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, 2 लिख देंगे। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, 1 लिख देंगे। बी आपका किस पे आता है, 2 लिख देंगे। वाई आपका किस पे आता है, 25 पे आता है, यही ना, 25 लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन आपका 20 दिया गया है, क्या दिया आपका 20 दिया है। ठीक है, इसको भी डिनोट कर ले रहे हैं पहले हम। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। यू आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, ध्यान से देखिए, यल आपका 12 पे आता है। टी आपका 20 पे आता है। एस आपका 19 पे आता है। लेकिन यहाँ पे आपका दिया क्या गया, 30 दिया है। तो इससे पहले वाले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें अक्षर गिने थे, इसमें भी क्या करें, अगर हम अक्षर से गिन के कर लेता, इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। हमने आपको बताया था ना, जब आपका यहाँ संख्या देखिए ज़्यादा सब दिया है, 25 दिया है, तो 20 आपका आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप ऐसे एक बार करके देख लिया करिए। ठीक है, देखिए अक्षर कितना दिया है, 1 2 3 4। 4 में क्या करिए आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 में क्या करिए 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया आपका 20 आ गया। कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो इस प्रकार इसमें भी देखिए अगर ऐसा हो रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने पे, तो इसी प्रकार हम इसमें भी ओमैन जो आपका दिया इसमें भी कर देंगे। क्या है ये, 1 2 3 4 5 6, कितना अक्षर दिया, 6 दिया है। क्या किए हैं, लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और 30 ही देखेंगे आपका ध्यान से दिया है, तो हम क्या कर दे, ओमैन का भी उसी प्रकार कर दे। अगर सभी का 5 से मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है तो आप इसका भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना अक्षर दिया गया है, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखिए कितना अक्षर आपका दिया, 5 अक्षर दिया है ना। क्या करिए, कितना अक्षर दिया, 5। 5 में क्या करिए, 4 से 5 से मल्टीप्लाई किया गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 में जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से लिख दें, ये आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा अगर। ठीक है, ओमैन क्या दिया आपका, ओमैन दिया है, यही दिया ना आपका ओमैन, ओमैन दिया था। ठीक है, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है, 5 अक्षर। क्या किया गया, 5 से मल्टीप्लाई किया गया। 5 से आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25 हो जाएगा। और 25 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। बिल्कुल आपका डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला देखेंगे आपका ऑप्शन दिया 25, यही डी वाला आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। ये भी जो क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना था आपको, सभी लोग बताएंगे। इसमें आपको जो भी अक्षर दिया गया है सभी में आपको क्या करना था, सभी में आपको 5 से मल्टीप्लाई, मतलब जो अक्षर दिया गया है सभी, अगर आपका 5 अक्षर है तो 5 से 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 अक्षर है तो 6 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपका 10 अक्षर रहता है तो 10 में आपका 5 से मल्टीप्लाई कर देते। इससे पहले वाले भी इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको आज ही बताए हैं, वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। उसमें क्या किया था, उसमें आपका 3 से मल्टीप्लाई किया गया था। इसमें क्या किया गया, इसमें आपका 5 से मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई चेंज किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देने वाला हूं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। आपका ये इसी प्रकार इसी टाइप का लगभग आपको क्वेश्चन रहेगा। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसी टाइप का आपका रहने वाला है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को
और अगर आपको कोई भी दिक्कत है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं हमें कि सर ऐसे करिए थोड़ा और हमको अच्छे से समझ में आ जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक सजेशन दें, ठीक है। कि आपको क्लास कैसे लगा ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग। तो अब आपको हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। और डेली आपका क्लास कितने बजे चलता है? सुबह 11 बजे। तो डेली आप सुबह 11 बजे क्लास ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहने वाला है? होमवर्क का क्वेश्चन आपका दिया है HAM। HAM को क्या लिखा जाता है? HAM को आपका 9 लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है BADE को आपका 12 लिखा जाता है। BAD को आपका 12 लिखा जाता है। तो आपका AC को आपका क्या लिखा जाएगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करेंगे। A ऑप्शन जो आपका रहेगा 6, B ऑप्शन जो आपका रहेगा 7, ठीक है। B ऑप्शन जो आपका रहेगा 7 और C ऑप्शन जो आपका रहेगा 8, ठीक है। और D ऑप्शन आपका रहेगा कोई नहीं, मतलब इसमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। सभी लोग आंसर इसका जरूर करिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। इससे जो आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है, तो उसी पे आप रख के बताइएगा कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सभी लोग आंसर करेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि सर हमको अच्छे से अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो आपको और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। और ये आपका डेली क्लास कितने बजे चलता है? ये आपका डेली क्लास सुबह 11 बजे क्लास चलता है। सुबह 11 बजे आप डेली क्लास ले सकते हैं। उसके बाद अपलोड भी आप हो जाता है, उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लाइव देखेंगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा कि आपका डेली का आदत बने रहेगा कि हमको सुबह 11 बजे करना है तो करना है। तो अगर आप ऐसे छोड़ देंगे कि हम चाहे जब देख लेंगे, तो चाहे जब वाला चाहे जब ही रह जाता है, ठीक है। तो चाहे जब उसको नौकरी मिलने वाली है, चाहे जब SSC GD में होने वाला है, ऐसे नहीं होने वाला है। जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, डेली प्रैक्टिस मारेगा, डेली क्लास लेगा, उसी को एग्ज़ाम क्लियर कर पाएगा, वही एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। तो आप डेली क्लास करिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी तक नहीं जुड़े हैं। जिस तरह मैं आर्मी के एग्ज़ाम को क्लियर करूँ, आप जरूर एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छूटने देने वाला हूँ, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। होमवर्क का क्वेश्चन सभी लोग आंसर करिएगा। तो आज आपका क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।